हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। जैसा कि हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, तो आज हम नए पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सीक्वेंस वाइज पुराने को देखते हुए यहाँ आइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे को बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आज टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक का जो मेन तथ्य है वो है टॉपिक वाइज कुमाऊं परिषद का स्वतंत्रता संग्राम। तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, बात तो क्या है कि डॉक्टर शेखर पाठक जी थे एक राइटर। उनके अनुसार 1916 से कब से 1916 से 1926 तक कुमाऊं परिषद के इतिहास की बड़ी सीमा तक उत्तराखंड में स्थानीय आंदोलन तथा राष्ट्रीय संग्राम का इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। और साफ तौर पे कहा गया है या उनने कहा है कि 1916 से लेके 1926 तक क्या कहते हैं, कुमाऊं परिषद का इतिहास रहा है। एक्चुअल में कैसे कुमाऊं कांग्रेस कैसे कुमाऊं परिषद में कन्वर्ट हुई, इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे इसको क्लियरिटी में लेते हुए, तो सबसे पहले इसकी कल्पना किसकी सबसे पहले इसकी कल्पना आपके अल्मोड़ा अखबार के 31 मार्च 1908 के अंक में आई। पेपर में संभावना है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊं परिषद तथा स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार के कौन से अंक में जाहिर की गई। तो आप नो डाउट आप बहुत ही इजी वे में इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। कब ये की गई आपकी 31 मार्च 1908 के अंक में। और अगर क्या कहते हैं ये स्पष्ट किया गया, और इसके द्वारा ही एक और चीज़ की गई थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक हालात है ना, उनको सुधारने के लिए भी संगठन का होना आवश्यक है। ये बात इसमें साफ तौर पे बता दी गई थी। और इसी को लेते हुए सन 1911 में इलाहाबाद के समाचार पत्र लीडर के 28 मई के अंक में बद्रत पांडे जी ने उत्तराखंड में किसी राजनीतिक संगठन के अभाव के बारे में लिखा भी था। एक लिखा क्या था कि यहाँ की जनता है जो वो उसकी उदासीनता और रूढ़िवादिता के लिए फटकारा था। आपको इतना पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता इससे अवेयर नहीं थी। तो उस अनअवेयरनेस को तोड़ने के लिए बद्रीदत्त पांडे जी ने साफ तौर पे इलाहाबाद 1911 में इलाहाबाद समाचार पत्र के लीडर में 28 मई के अंक में ये लिखा था कि यहाँ की जनता का जो उदासीपन है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसके रूढ़िवाद को फटकारा था जिससे वो लय में आ सके। ओके, तो ये बात मैं बात की थी। और सन 1908 में इस समाचार पत्र के सह संपादक के रूप में भी ये कार्य कर चुके थे, जब ये अल्मोड़ा अखबार के उसमें काम हुआ था सह संपादक के रूप में। फिर कुमाऊं परिषद की स्थापना एक्चुअल में 1916 में हुई थी, सितंबर। और जिन जिन मेन मुख्य रोल तो उसे बद्रीदत्त पांडे जी ने निभाया था, और साथ साथ में हरगोविंद पंत जी भी थे, गोविंद बल्लभ पंत जी भी थे, और साथ में बद्रीदत्त पांडे और आदि नेता भी थे। एक्चुअल में ना क्या कहते हैं, साथ में अगर दो चार और की बात करेंगे तो साथ में मोहन सिंह भी थे, चंद्रलाल सी भी थे, प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन जोशी ने भी मुख्य रूप से कार्य किया था। एक्चुअल में जो इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड में तत्काल तौर पे जो राजनीतिक सामाजिक या कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी प्रश्नों का हल ढूंढना था। मतलब किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ चल रही है। और फर्स्ट से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से हम बात करेंगे तो प्रारंभ में इसमें प्रत्येक विचारधारा के लोग सम्मिलित थे, बट जिसमें सरकार परस्त भी, मतलब जिसमें क्या है, सरकार परस्त भी हो, परस्त मतलब कहने की बात है, जो सरकार को मानने वाले लोग भी थे। बट 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व जब गरम दलीय विचारधाराओं के हाथों में लगा, किनके हाथों में, गरम धारा या गरम दलीय विचारधाराओं के हाथों में लगा, तो तब जाके थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ। फिर क्या कहते हैं, वैसे भी हम आगे बात करेंगे जैसे 1919 के बाद। तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मेन जो स्टार क्वेश्चनों में से एक रहेगा, वो क्वेश्चन ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। और कब हुआ था, 1917 में। एक्चुअल में स्थापना कुमाऊं परिषद की 1916 में हुई थी, बट पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था। ओके, ये रहा। और आगे चलेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता पूछना बनता ही बनता है। तो इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी जी ने। एक तरह से क्या कहते, ये डिप्टी कलेक्टर थे जो रिटायरमेंट हो चुके थे, अवकाश प्राप्त थे। और क्या कहते हैं, इसमें भी पहले अधिवेशन
से ही परिषद में दो विचारधाराएं स्पष्ट रूप से दिखने लग गई थी। मतलब कहने की बात है कि एक और सरकार प्रस्त लोग थे और दूसरी ओर तिलक से प्रभावित राष्ट्रवादी युवक थे, जिन पर होम रूल लीग का भी असर पड़ा था। ठीक है, तो कोई पैराग्राफ से आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा चीज़ बैठी होगी जो पेपर ओरिएंटेड है। आप पढ़ रहे हैं कुमाऊं परिषद तथा स्वतंत्रता संग्राम, और इसकी पहली कल्पना अल्मोड़ा अखबार में की गई थी। कब की गई थी? 31 मार्च 1908 के अंक में, जो स्टार क्वेश्चन में से एक रहेगा। दूसरा क्या कहते हैं, बद्री दत्त पांडे ने इसके बारे में कहाँ और किस में लिखा? इलाहाबाद में लिखा। 1911 के इलाहाबाद के समाचार पत्र लीडर में लिखा 28 मई के अंक में। और लिखा क्या? यहाँ के लोगों को जगाने के लिए लिखा था, यहाँ की जनता को उसकी उदासीनता और रूढ़िवाद के लिए फटकारा था। कहने की बात है, काहे के लिए फटकारा था? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, और गोविंद बल्लभ पंत हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, बद्रीदत्त पांडे मुख्य रूप से इसमें कार्यरत थे। और 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व भी गर्म दलीय विचारधाराओं के हाथ में आ गया। आ सकता है कि गर्म दलीय विचारधारा कब से हाथ में आए, कब से उनके हाथ में आया? तो 1919 के एक्ट मतलब डेट के बाद कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। वो एक जैसे कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर, रिटायरमेंट वाले। और आपको जानते हो कि इसमें भी दो भागों में बढ़ गए थे, एक तो सरकार परस्त थे, एक तिलक परस्त थे। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे को बढ़ते हैं। अब देखिए 1914 के बाद क्या हुआ? जब आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, और उसी के प्रारंभिक वर्षों में जब 1914 में तिलक 6 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा हुए थे। ओके, 1908 में एक्चुअल में जेल में गए थे, बट 1908 9 6 तो नहीं, हाँ 6 ही कहेंगे। 1908 में ये जेल में गए थे। क्या कहते हैं, तिलक के सहयोग से ना, या उसके सहयोगी या साथियों से ही होम रूल की स्थापना भी हुई थी। 28 अप्रैल 1916 में की गई थी। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, मैंने साफ तौर पे यहाँ लिखा है। और क्या कहते हैं, होम रूल लीग मतलब होम रूल लीग की लोकप्रियता के कारण ही ब्रिटिश सरकार चिंतित भी हुई थी और परेशान भी हो गई थी। यार ये क्या, मतलब किस चीज़ की चीज़, मतलब क्या चल रहा है टाइप। और उत्तराखंड भी इस देशव्यापी लहर से अछूता नहीं रहा था, आप ध्यान दीजिएगा। और क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है कि देखो क्या हो रहा था ना, जो केंद्र में जो चीज़ें चल रही थी एक्चुअल में वही चीज़ रिवाइंड होकर उत्तराखंड में भी चल रही थी, क्योंकि केंद्र की चीज़ें तो राज्य में आएगी ना। तो इसी के बिहाफ पे जब होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में हुई, उसके पीछे भी हल्का सा टच है। बात क्या थी? एक दिन की बात थी जब बद्रीदत्त पांडे जी डिबेटिंग क्लब प्रेस में कुछ लिखने में व्यस्त थे, और उनके पास उनके मित्रगण आए थे या उनके सहयोगी गण आए थे, जिनमें से एक मोहन जोशी जी थे और साथ में चिरंजी लाल जी थे। उन्होंने आके सिर्फ ये कहा था कि यार देखिए बद्रीदत्त पांडे जी, हम भी क्यों ना उत्तराखंड में एक होम रूल लीग की स्थापना करें, हमें भी खोलनी चाहिए। तो इससे बद्रीदत्त पांडे जैसे उनने सुना तो वो भी खुश हो गए, हाँ यार डेफिनेटली वी हमें करना चाहिए। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा चलो ठीक है भी, और सब साथ वाले मिले, और साथ में दो चार लोग और भी थे, जैसे मोहन जोशी का नाम ले दीजिए आप, चिरंजी लाल तो हम कह ही चुके हैं या कह चुका हूँ, हेमचंद्र जोशी जी हो गए, मोहन सिंह मेहता जी हो गए, और साथ में गुरुदास साहदी थे। इन लोगों ने मुख्य रूप से इनके साथ भूमिका निभाई। और इसी के तहत ना डॉक्टर भाकुनी जी का मानना ये तक का भी है कि बद्रीदत्त पांडे जी तिलक से अत्यधिक प्रभावित थे। अगर पेपर में आएगा ये कौन कहता है कि बद्रीदत्त पांडे जी तिलक से अत्यधिक प्रभावित थे, क्या पता वाली बात है? तो डॉक्टर भाकुनी जी कहते हैं, मानना था। एक्चुअली वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और उनको ज़्यादा मानते थे। और इसका सिंपल सा आपको एग्जाम्पल, ये आपका जो मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है उससे भी मिल सकता है। मतलब क्या कहते हैं, एनी बेसेंट पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है। दोबारा बोलूँगा मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। मतलब ये किस पे व्यंग्य किया था? एनी बेसेंट पे किया था। और किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था। ठीक हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट से आपने सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि 1914 में 6 साल की सज़ा काटने का जब क्या कहते हैं
तिलक जी बाहर आए तो उसके उपरांत 28 अप्रैल 1916 को उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। फिर सितंबर के दौरान एनी बेसेंट ने भी होम रूल की स्थापना की। अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना में उनका साथ दिया था मोहन जोशी, चिरंजी लाल जी ने, और अन्य के नाम मैंने लिखे ही हैं। बद्रीनाथ पांडे प्रभावित थे तिलक जी से, और इसलिए उन्हें व्यंग्य करते हुए एनी बेसेंट के बारे में लिखा भी था कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक की होम रूल खोली है। चलिए हम इसको आगे को ले जाते हुए चलेंगे। देखिए, बद्रीनाथ पांडे प्रभावित तिलक जी से थे, आपको क्लियर ही है, और ये मैं दोबारा समझा चुका हूँ आपको। अब ध्यान देना, बद्रीनाथ पांडे जी तिलक से 4 बार मिले थे। पहले तो आप ध्यान देना, 4 बार मिले थे, और क्वेश्चन आ सकता है कि बद्रीनाथ पांडे जी तिलक से कितनी बार मिले थे, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 बार। पहली बार मिले थे 1905, जैसा कि मैंने राइट डाउन करा रखा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। बनारस कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे पहली बार। दूसरे में मिले थे लखनऊ कांग्रेस में 1916 में। तीसरी बार मिले थे कलकत्ता कांग्रेस में 1917 में। और थर्ड अधिवेशन में उनने कहा था कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में बद्रीनाथ पांडे जी ने तिलक से ये कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, तो आपका आंसर नो डाउट सीधे रहेगा तीसरे अधिवेशन से। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन हुआ था 1917 में, और कहाँ ये हुआ था? कांग्रेस कलकत्ता में। यह आ गया आपको। मतलब कहने की बात है कि अधिवेशन तीसरा नहीं कहेंगे हम, तीसरा वो मिले थे, 3 बार मिले थे। तो पहली बार 1905 में मिले थे जब बनारस अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, और दूसरी बार वो तिलक जी से मिले थे लखनऊ में, कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था 1916 का। और तीसरी बार कब मिले थे? कलकत्ता अधिवेशन में, जब 1917 का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। और तीसरे वाले में उनने महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ वाली बात करी, और क्या कहते हैं, और साथ में उनसे ये भी कहा कि एक बार अल्मोड़ा आकर हम लोगों को उत्साहित कीजिए। जब बद्रीनाथ पांडे ना उनके चरण छुए और चरण अपने माथे पर लगाए, उनकी जो धूल होती है या कुछ भी कहें, तो उन्हीं के शब्दों में मतलब वो कहते हैं कि मेरे बदन में उस समय बिजली सी कौंध उठी। ठीक है। और अगला चौथा अधिवेशन जैसा मैंने लिखा है, अमृत सर कांग्रेस में वो मिले थे 1919 में, और 4 धामों की यात्रा पूरी हो चुकी थी। एक्चुअली में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, तो उसके बिहार पे यहाँ भी ये काम चल रहा था। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करेंगे और नेक्स्ट में इसके आगे को चलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते हुए इससे नोट्स बना लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको ये सही लगता है तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय।